लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जांच करवानी शुरू करी तो सोचिए कि वक्फ बोर्ड का क्या होगा, जिसके पास इतनी सारी जमीनें हैं लेकिन उन जमीनों का दस्तावेज नहीं। 184 हिंदुओं के नरसंहार की संभल फाइल खोलने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड के पास जितनी भी संपत्ति है उन सब के कागजातों की, उन सब के दस्तावेजों की, एक एक संपत्ति के दस्तावेजों की जांच करी जाएगी। और अगर कहीं पर भी दस्तावेज नहीं हुए और कहीं पर भी अगर वक्फ बोर्ड ने संपत्तियों पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है तो वो संपत्ति वक्फ बोर्ड से वापस ले ली जाएगी और उस संपत्ति पर, उस जमीन पर गरीबों के मकान बनाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस ऐलान के बाद से उत्तर प्रदेश में हड़कंप मच गया है। हड़कंप मचने की वजह दरअसल यह है कि पूरे देश में वक्फ बोर्ड के पास जितनी भी जमीनें हैं, जैसे कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये सब अब फैक्ट्स में, अब तथ्यों में आ चुका है कि रेलवे और रक्षा के बाद वक्फ बोर्ड के पास जो है सबसे ज्यादा भारत में जमीनें हैं। और ये जो सबसे ज्यादा जमीनें हैं इनमें सबसे बड़ा हिस्सा, यानी पूरे भारत में वक्फ बोर्ड के पास जितनी जमीन है उसमें सबसे ज्यादा बड़ा हिस्सा, सबसे ज्यादा जमीनें जो हैं वो उत्तर प्रदेश में है। यह बताया जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं करीब 1,21,000 जो है जमीनें हैं वक्फ बोर्ड के पास, लेकिन एक डेटा यह कहता है करीब 2 लाख से ज्यादा वक्फ बोर्ड के पास उत्तर प्रदेश में संपत्तियां हैं, 2 लाख से ज्यादा। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो ऐलान किया ना, इससे हड़कंप जानते हैं क्यों मचा है? हड़कंप इसलिए मचा है क्योंकि बकौल ओवैसी, ये खुद ओवैसी कह रहे हैं कि जो 1,21,000 संपत्तियां हैं वक्फ बोर्ड के पास उत्तर प्रदेश में, उसमें से 1,11,000, 1,10,000, 1,11,000 संपत्तियां ऐसी हैं जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं है। इसलिए वो कहते हैं कि अगर ये दस्तावेज नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब इसके ये संपत्ति वक्फ की नहीं है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जांच करवानी शुरू करी तो सोचिए कि वक्फ बोर्ड का क्या होगा, जिसके पास इतनी सारी जमीनें हैं लेकिन उन जमीनों का दस्तावेज नहीं है। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कई जमीनें जो वक्फ बोर्ड जिनका दावा करता था वो उनसे छुड़ाई जा चुकी है। संभल में ही वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया था, असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद से दावा कर दिया था कि जहां पर जो है सत्यव्रत चौकी बन रही है वो जगह तो वक्फ बोर्ड की है। लेकिन जब दस्तावेज कागज की जांच करवाई गई तो टाई फिश था। दरअसल वक्फ का कोई दावा बनता ही नहीं था, वक्फ की जमीन नहीं थी। तो इस तरह से अब उन्होंने कहा है कि एक एक जमीन की जांच करवाएंगे और उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि जो वक्फ बोर्ड है ना, ये भू माफिया बोर्ड बनकर रह गया। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड जमीनों पर अवैध रूप से कब्जे करता है और इसीलिए जो है वक्फ बोर्ड ने जितनी भी जमीनों पर कब्जा किया है उन सबको एक एक करके छुड़ाया जाएगा। जो भी अवैध कब्जे हैं उनको छुड़ाया जाएगा और फिर वहां पर गरीबों के मकान बनवा दिए जाएंगे। अब ये तो बात हुई कि उनके ऐलान की, लेकिन बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इतनी तेज गति से क्यों चल रहे हैं। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि वो कम्युनल टेंशन बढ़ा रहे हैं, बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि ये एंटी मुस्लिम है, बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि ये योगी आदित्यनाथ जो है पोलराइजेशन के लिए कर रहे हैं, चुनावी फायदे के लिए कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि तो गंगा जमनी तहजीब है, आखिर इस गंगा जमनी तहजीब में ये सब चीजें क्या मतलब है, इस तरह से वो मुसलमानों के पीछे हाथ धो के क्यों पड़ गए। ये सारे ख्याल लोगों के मन में तमाम तरह के ख्याल आते होंगे। लेकिन कभी किसी ने सोचा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर ये सब कुछ कर रहे हैं तो ये किस मकसद से कर रहे हैं और किन के लिए कर रहे हैं, ये समझना, ये जानना बहुत जरूरी है। दरअसल योगी आदित्यनाथ का ये जो भी कदम उठा रहे हैं वो उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के हिंदुओं को बचाने के लिए है। आप सोचेंगे कैसे, ये बचाने के लिए कैसे? अब मैं आपको बताता हूं। दरअसल एक CSDS जो है एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था है और उसके जो एक सर्वे है, उसके सर्वे से कुछ चौंकाने वाली चीजें सामने, हालांकि सर्वे थोड़ा पुराना है लेकिन इसको अगर आप डिटेल में जाएंगे तो इस सर्वे के अंदर जो भी डेटा है उत्तर प्रदेश का वो चौंकाने वाले कुछ जानकारी हमारे सामने रख रहा है। और अगर इस डेटा को देखते हैं तो जानकारी ऐसी है, इस डेटा को देखकर ऐसे लगता है कि अगर कुछ नहीं किया गया, अगर जल्द कुछ नहीं किया गया तो सोचिए उत्तर प्रदेश जहां भगवान श्री राम की जन्मस्थली है, जहां भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है, वो उत्तर प्रदेश कहीं ऐसा ना हो कि उसकी डेमोग्राफी ऐसी बदले कि उत्तर प्रदेश में जो है हिंदू जो है वो दिखाई ना दे। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इस बात को समझिए। ये आपको लगता होगा कि मैं बड़ी दूर की फेंक रहा हूं, लेकिन ये देर सवेर जो है ये चीजें
अभी नहीं, अभी ऐसा नहीं लगेगा कि अभी तो बहुत सारे हिंदू बड़ी तादाद में हैं, लेकिन अगर इस तरह से, जिस तरह से राजनीति होती रही, जिस तरह से, जैसे मैंने बताया, संभल में हिंदुओं का जो है नरसंहार हो गया, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, धीरे धीरे डेमोग्राफी बदल गई। इस तरह की चीजें जो है उत्तर प्रदेश में और देश भर में कई जगह होती रही हैं। लेकिन अब उत्तर प्रदेश का जो डेटा, उस डेटा को समझिए। इस 30 साल में उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी वाले जो शहर हैं उनकी संख्या 101 से बढ़कर 211 हो गई। 101 से बढ़कर 211। सोचिए, यानी 1981 में ऐसे शहर जिनमें मुसलमानों की आबादी 50% से ज्यादा है, उनकी गिनती 101 थी, लेकिन 30 साल में इनकी संख्या बढ़कर 211 हो गई। और अब उत्तर प्रदेश के 915 कुल मिलाकर शहर हैं। 915 शहरों में से 211 शहर ऐसे हैं जहां हिंदू अब माइनॉरिटी में हैं और मुस्लिम आबादी 50% से ज्यादा है। हिंदू माइनॉरिटी में आ चुके हैं 211 शहरों में। अब ये डेटा जो है, ये डेटा आप समझ सकते हैं कि ये डेटा कितना जो है वो दरअसल जो है भविष्य को लेकर कितनी चिंताएं पैदा करता है। अब आपको और इसके आगे एक और तथ्य मैं सामने रखता हूं। दूसरा तथ्य जो इस सर्वे से निकलकर सामने आया है कि ऐसे शहर जिनमें मुस्लिम आबादी 90% है, 90%, 90% मुस्लिम आबादी है। सोचिए कि हिंदू तो वहां बचे ही नहीं, 10% है, तो इसका मतलब वो ऑलरेडी जो है वो शहर हिंदुओं के नाम से खत्म हो चुके हैं। 90% जो मुस्लिम आबादी वाले शहर हैं उनकी गिनती जानते हैं, उनकी गिनती कितनी है? उनकी गिनती है 15। और 1981 से पहले ये गिनती जो है 0 थी, यानी 1981 से पहले ऐसे शहर जहां पर मुसलमानों की आबादी 90% से ज्यादा हो वो 0 थे, लेकिन आज उनकी संख्या 15 हो चुकी है। और ये 15 के 15 जो शहर हैं ये सब जो हैं वेस्टर्न यूपी, पश्चिम उत्तर प्रदेश में है। पश्चिम उत्तर प्रदेश जहां पर मुस्लिम वोट जो हैं किस हद तक जो है वो दरअसल जो है वो इंपैक्ट डालते हैं, यह आप अच्छी तरह से समझते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश के चुनाव नतीजे देखकर आपको अच्छी तरह से अंदाजा हो जाएगा क्यों वहां पर जो है जो राजनीति वहां होती है, इकरा हसन वहां से जीतती हैं और चंद्रशेखर रावण अगर उधर से जीतते हैं, बाकी सारे लोग जीतते हैं, तो आपको समझ आएगा कि ये दरअसल उत्तर प्रदेश की तस्वीर कैसे बदल रही है। अब आप सोचिए कि 30 साल में उत्तर प्रदेश ऐसा बदल गया। इसी तरह का बदलाव जो है अगर धीरे धीरे होता गया तो फिर उत्तर प्रदेश क्या बन जाएगा, किस तरह का शहर हो जाएगा, किस तरह का राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के शहर किस तरह के शहर हो जाएंगे, ये सोचने की बात है। और इसीलिए अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कुछ कर रहे हैं ये दरअसल उत्तर प्रदेश को बचाने के लिए कर रहे हैं। ये दरअसल उत्तर प्रदेश में जो हिंदू हैं उनको बचाने के लिए कर रहे हैं। ये डेमोग्राफी चेंज जो है, उत्तराखंड आप जानते हैं, उत्तराखंड में किस तरह से जो है करीब पहले 4% आबादी थी मुसलमानों की, आज वहां 16% आबादी है। उत्तर प्रदेश में भी जब जनगणना होगी तो उसके बाद जो डेटा सामने आएगा, मुझे लगता है वो डेटा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे राज्यों का जो डेटा होगा वो बहुत चौंकाने वाला होगा। और CSDS का जो सर्वे है वो ये बता रहा है ऑलरेडी उत्तर प्रदेश के 15 शहर में हिंदू माइनॉरिटी हो चुके हैं और 15 शहर तो वो हैं जहां हिंदुओं की संख्या 10% है, लेकिन 915 में से 211 शहर ऐसे हैं जहां हिंदू जो है पॉपुलेशन वो मुस्लिम पॉपुलेशन से कम है। क्या ये चिंता की बात नहीं है? क्या इस तरह से अगर डेमोग्राफी चेंज होता रहेगा तो क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है या फिर कोई भी सरकार है, क्या उसको शांत रहना चाहिए, चुप बैठना चाहिए? अगर संभल में मुख्यमंत्री ये कोशिश कर रहे हैं कि वहां जो हिंदुओं का पलायन हुआ था या हो रहा था लगातार उसे रोकें, तो शायद उसके पीछे कहीं एक सोच ऐसी भी है कि कहीं ऐसा ना हो संभल में आज हिंदुओं की आबादी जो है वो घटकर करीब 15 से 20% रह गई। कहीं ऐसा ना हो कि संभल पूरी तरह से जो है वहां हिंदुओं का सफाया हो जाए। ये सारी चीजें जिसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार काम कर रहे हैं और बड़ा सोच समझ के काम कर रहे हैं, इसलिए उनका सपोर्ट तो बनता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।